In the last class, we have discussed electronegativity and also we did some dot and cross diagrams. So, उसमें including I told you that sodium chloride है, फिर magnesium chloride है, फिर calcium oxide है, फिर magnesium oxide है, इसी तरह से sodium oxide है, इसी तरह से aluminium oxide है, और इसी तरह से magnesium nitride है. ये सारी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो है वो आपने बनानी थी. सही है जी. और ऑल्सो आई टोल्ड यू कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होता है कि जिसमें आप ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर शोन, ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर शोन. सही है जी. नॉट अदर देन आउटर इलेक्ट्रॉन. तो ये एक आपको चीज पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. अच्छा, आफ्टर दिस अगर हम बात करें तो फिर बात ये आती है कि आयोनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. जैसे कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है. सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक ओवरव्यू करा रहा हूँ मैं आप लोगों को. सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है. सही है जी. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और ऑब्वियसली सॉल्यूबल इन वाटर भी है. सही है जी. और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट है, याद रखिएगा. सही है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट. इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट. ओके. और बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट. तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए बेटा कि why they are solid at room temperature. कोई बताएगा मुझे? Yes, why they are solid at room temperature? Zainab, please. Zainab, you must know, है ना Zainab? बताओ, अब जल्दी बताओ. शाबाश, हिम्मत करो बेटा. जल्दी से, शाबाश. हाँ जी Zainab, बता भी दो. याद नहीं है? अच्छा, देख लो फिर तुम याद नहीं है भाई. हाँ भाई, हादिया क्या कहती हो यार? आईजीसीएसई वाला है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो इतना? चलो कुछ तो बताओ यार, चुप नहीं बैठो. यस. हाँ जी, कुछ तो बोलो. क्या कहते हो? कोई ऐसी बात, कोई तुक्का वगैरह, कोई बात, क्या पता मैच हो जाए कहीं से. जल्दी बताओ यार. नो, कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा. हम्म. ओके, मैं बताता हूँ. बेसिकली बेसिकली होता ये है कि आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैनब सुन लो अब बेटा, सुन लो अब. सही है ना? अब नहीं बोलना. आयोनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, दे आर जायंट आयोनिक लैटिस. रिमेंबर, आयोनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली दे आर जायंट आयोनिक लैटिस लाइक दिस. अगर आप इसको देखें बेटा तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ लैटिस स्ट्रक्चर. ओके, लैटिस इज somehow like this structure, hopefully. और अच्छा, होता ये है बच्चा, दिस इज Na प्लस आयन, दिस इज Cl माइनस आयन. ओके, फिर अगेन दिस इज Na प्लस आयन और दिस इज Cl माइनस आयन. फिर दिस इज Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन. ओके, फिर Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन. ओके. लैटिस में कुछ ऐसा होता है, ऑपोजिट पोजीशंस पर, लाइक ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पर आयंस अटैच्ड होते हैं. और एक दो आयंस नहीं होते, a lot of cations and a lot of anions are there. So अगर मैं आपसे पूछूं कि you have, I'm assuming you have 100 cations and assuming 100 anions, let's suppose. तो बेटा होता ये है कि इनके बिटवीन बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है. इनके बिटवीन बड़ी स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। ओके, बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन आयंस, बिटवीन दीज आयंस। और ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी तो बहुत कम जो है ना वो एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यही रीजन इसका यही रीजन इसका यही रीजन इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी है। सेम रीजन विद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका लैटिस स्ट्रक्चर है, और लैटिस स्ट्रक्चर में a lot of ions you have, and there would be very strong electrostatic force of attraction, or due to this you can say that ionic compounds are solid at room temperature and they are having high melting point and boiling point। ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं कि why they are soluble in water, तो फिर आप क्या बोलोगे? why they are soluble in water? यस। हाँ जी। They have free ions. अच्छा, आप क्या कहती हो हादिया? हम्म, कोई आइडिया दो। जैनब ने तो बता दिया कि दे हैव फ्री आयंस। अब आप भी बताओ अपना कुछ, आप क्या सोचते हो इस बारे में? यस, ऑब्वियसली कुछ तो सोचते होगे, ऐसे तो नहीं है कुछ भी नहीं सोचते यार। जल्दी बताओ। Because of the electrostatic forces. अच्छा जी, अब सुनिएगा बात को जरा गौर से। बात ऐसी है कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा हमारे पास, इनके लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड आपके पास है, और हमेशा ऐसे ही होगा यार, एक मेटल होगा, है ना, ऐसे ही होगा ना, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बता दिया था, इट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स नेगेटिव आयन। अच्छा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन पर आ जाते हैं, इन पर जब चार्जेस आ जाते हैं, अब ये मैं सिर्फ सोडियम क्लोराइड की बात नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सब आपको भी पता होगा, ओवरऑल आयोनिक कंपाउंड्स बेसिकली होता क्या है कि मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन बॉन्डिंग है ये। अच्छा, इन इसको हम कहते हैं पोलर। इसको हम क्या कहते हैं? पोलर। पोलर का मतलब होता है पोल्स। पोल्स का मतलब होता है चार्जेस। और चार्जेस का मतलब ये है कि आपका जो मेटल वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज्ड होगा, यानी कि कैटायन होगा, और जो आपका नेगेटिव यानी कि नॉन मेटल वाला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? एनायन होगा। वो आपका क्या होगा? एनायन होगा बेसिकली। तो ये याद रखिएगा कि कौन कैटायन है और कौन एनायन है। ओके, अच्छा, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं कि दिस इज पोलर। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं? दिस इज पोलर इन नेचर। तो और दूसरी मजे की बात ये है कि ये जो आपके पास वाटर है ना, वाटर जस्ट लाइक दिस दिस इज वाटर। वाटर पर भी आपको पता है ना कि चार्जेस होते हैं। वी वुड बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सही है ना, वाटर भी चार्ज है। तो मैं कह सकता हूं कि वाटर इज ऑल्सो अ पोलर सब्सटेंस। तो अब जब आयोनिक कंपाउंड यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि कोई भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मतलब कोई भी ले लो तुम, फिर वो एक्सेप्शनल केसेस कुछ बाद में होते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना वाटर में इनसॉल्युबल है, फिर वो रीजन बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस हैं इस तरह के। आ, तो खैर, अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं। तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब ऑपोजिट आयंस के बिटवीन अट्रैक्शन होती है ना, तो वो चीज वाटर में फिर सॉल्युबल होती है। और पहले मैं आपको देसी एक जुगाड़ बता दूं कि पोलर स्पीशी, याद रखिएगा, पोलर जो है ना, पोलर बेटा वो डिसॉल्व हो जाएगा पोलर में। पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। अगर आपने पोलर को डाल दिया नॉन पोलर के अंदर, तो याद रखना वो वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा।
और अगर आपने दोनों सेम नेचर को डाला तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपने नॉन पोलर और नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन बनाया तो याद रखिएगा वो भी क्या होगा, वाटर में सॉल्यूबल, यानी कि वो भी एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट, इन शॉर्ट आई कैन से दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ऐसे ही है ना। इन शॉर्ट आई कैन से दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिंपल सी बात है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि इसका क्या लिखने का मतलब ये है कि अगर आपका पोलर होगा तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा, और आपका जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। तो ये है असल बात। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो उसकी सॉल्युबिलिटी का रीजन ये है कि दे आर पोलर, दे हैव चार्जेस, सो द वाटर विल कम टू, लाइक व्हेन दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट वाटर। सो बेसिकली होता क्या है, वाटर के जो चार्जेस होते हैं, जो सोडियम क्लोराइड यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। अच्छा, फिर अगर मैं आगे बात करूं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट, एंड दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये मुझे बताओगे कि व्हाई दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वियस स्टेट? यस, They have free ions in molten. they have free ions in molten or aqueous. Yes, good. Or why they are bad conductor of electricity in solid state? Hmm? Because they don't Because pass. the ions are fixed. Yes, in a lattice structure, the ions are held together with a very strong electrostatic force of attraction, so they cannot move from one place to another place. This is the reason they are bad conductor in solid state and they are good conductor in aqueous और molten state. अब याद रखना, भूलना नहीं भाई बार बार यार। अच्छा, आइए जरा कंपैरिजन करवाते हैं between the two ionic compounds, which one is stronger and which one is weaker. Let's suppose you have calcium oxide versus sodium oxide. Let's suppose, ऑब्वियसली बात है दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। कैल्शियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल बेसिकली। अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज, अब आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है कि आप बता सको कि भाई कौन स्ट्रांग है और कौन वीक आयोनिक कंपाउंड है। तो आपको दो चीजें देखनी होती हैं बेटा, एक आपको देखना होता है इनका चार्ज और एक आपको देखना होता है इनका साइज। तो अभी मुझे आप लोग बता सकते हो कि कौन स्ट्रांगर है और कौन वीकर है? यस, जल्दी से। CaO is stronger. सॉरी, Calcium oxide is stronger. क्यों? Because calcium has a charge of +2, so does oxygen, and calcium has a bigger atomic structure than sodium. Basically, this is +2 and -2. Calcium is +2 and oxygen is -2. Okay, और सोडियम is +1 and oxygen is -2. बेसिकली यहाँ पर हमें देखना है इनका चार्ज, बेसिकली यहाँ पर हमें देखना है इनका चार्ज। तो अब जब आपने चार्ज देख लिया तो हायर द चार्ज ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर है, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, और जो सोडियम ऑक्साइड है उसमें वीक अट्रैक्शन होगी। लाइक आप इसको यूं समझ लो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन, या यूं समझ लो कि अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो इनमें जो अट्रैक्शन होगी वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर
आप उसकी बात करते हो, सोडियम ऑक्साइड की बात करते हो, तो मैं उसको कंसीडर कर लेता हूँ कि ये दोनों मैग्नेट के सेम साइजेस हैं, दोनों स्मॉलर मैग्नेट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों का सेम साइज होगा, स्मॉलर मैग्नेट्स होंगे, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सो देयर वुड बी अ वीक अट्रैक्शन। और जब वीक किएगा, वो जो कंपाउंड होता है वो फिर वीक ही होता है, फिर बड़ी आसानी से ब्रेक डाउन भी तो हो जाता है ना यार वो कंपाउंड। आप इसको माइल्ड हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो वो आपका कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सी बात है। तो इसलिए आपको जब भी आपसे पूछा जाएगा कंपैरिजन बिटवीन द टू आयोनिक कंपाउंड, सो यू वुड बी कंसीडरिंग द चार्ज एंड यू वुड बी कंसीडरिंग द साइज। अच्छा, अब मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको चार्ज नहीं कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि आप उसमें लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ कि यार आपके पास है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। लेट्स सपोज आपके पास है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, NaCl और NaBr। आपके पास है NaCl वर्सेस NaBr। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीकर है, तो आप क्या, सोडियम ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग है वीक है? Stronger. अच्छा, अब इसमें Na का जो चार्ज है वो +1 है और जो Br का चार्ज है वो -1 है। Na का जो चार्ज है वो +1 है, Cl का जो चार्ज है वो -1 है। जब चार्जेस सेम हो फिर आपको देखना होता है इनका साइज। तो ब्रोमीन जो है वो लार्जर देन क्लोरीन है, ब्रोमीन जो है वो लार्जर देन क्लोरीन है। तो इसलिए आप क्या करोगे, वो कैसे पता लगेगा आपको? क्योंकि जब आप ग्रुप 17 को देखोगे, ग्रुप 7 को देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि फ्लोरीन एस्टेटीन स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो बहुत फारी है, फायदा नहीं है ना, कोई फायदा ही नहीं है। तभी तो कहते हैं जिसका ओ लेवल्स अच्छा उसका एस अच्छा, जिसका एस अच्छा उसका A2 अच्छा। अब आप बनाने के लिए बैठ जाओ, नहीं यार मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगी, ब्रोमीन का बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं बैठ के, ओ भाई फुल टाइम माशाल्लाह जाया हो गया, आखिर में पता लगा अच्छा ब्रोमीन का साइज लार्जर है, फिर लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर टाइम हाथ से चला गया। तो आपको थिंक स्मार्ट, स्मार्ट आपको वर्क करना है, हार्ड वर्क बहुत कम करना होता है, स्मार्ट वर्क ज्यादा चलता है। तो अब हमने देख लिया कि यार ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से नीचे है, और हमें ट्रेंड भी पता है एटॉमिक साइज का कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि ब्रोमीन इज लार्जर देन क्लोरीन। और आपको पता है कि जब ब्रोमीन का साइज लार्जर है, लेट्स सपोज, और भी होगा क्लोरीन का भी न्यूक्लियस होगा, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि भाईजान ये आपका Na+ है और इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, Na+ लगा हुआ है। तो अगर आप गौर से देखो, इसका और इसका डिस्टेंस कम है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, और इसका जो इसका डिस्टेंस है बेसिकली वो 1.5 सेंटीमीटर। तो Sir, we cannot hear you. क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन का जो साइज है वो लार्जर है और क्लोरीन का जो साइज है वो स्मॉलर है। तो अगर साइज स्मॉलर और लार्जर होता है तो बेसिकली गैप, यानी कि ये जो गैप आपको नजर आ रहा है इसके और इसके बिटवीन, ये ज्यादा हो गया, और इसका गैप क्या है, छोटा है, कम है। तो ये एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे, तो ये चार्ज
इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगी, जबकि इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो वीक अट्रैक्शन होगी। तो याद रखना साइज भी मैटर करता है, तो आपको साइज भी कंसीडर करना पड़ जाएगा जब आपको ऐसा लगे कि चार्जेस सेम है। तो चार्जेस सबसे पहले देखने हैं, अगर आपको लगे कि नहीं यार इसमें तो चार्ज ही सेम नजर आ रहा है हमें, तो फिर ऑब्वियसली आपको जो है वो साइज की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, अब मैं आपको नहीं बता रहा कि साइज कंसीडर करना है या चार्ज। So you have magnesium oxide versus you have calcium oxide. तो इसका जरा मुझे बताइएगा कि क्या है, which one is stronger and which one is weaker? Yes. यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड इज वीकर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गर, ऐसे ही कह रहे हो? Yes. ओके, यस। दिस इज +2 -2 +2। ज़ैनब मुझे बता सकती हूँ मैं +2 और -2 क्यों लिख रहा हूँ? यस, मुझे कैसे पता लगा? फास्ट, जल्दी से, शाबाश। मुझे कैसे पता लगा? अबे यार फुजैल, लेट नहीं हुआ करो यार। फुजैल बेटा कुछ नहीं समझ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी। अगर आप रेगुलर हो जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन टाइम 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 टाइम, जितनी भी चीजों को जितना टाइम दोगे उतनी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इतना मुश्किल नहीं है यार, बस थोड़ा सा जुड़े रहो चीजों से, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। और हाँ जी, तो ज़ैनब कैसे पता लगा यार हमें कि +2 और -2 लिखना है? यस। जब लूज करेगा तब +2 चार्ज आएगा, जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो -2 आएगा। मैं यहाँ पे +1 और -1 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने +2 -2 लिखा, ये है सवाल। मैं तो +3 और -3 भी लिख सकता था, क्या कहती हो? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज हो रहा। आपको कैसे पता लगा 2 इलेक्ट्रॉन? ये मेरा सबसे क्वेश्चन है, सही है ना? फुजैल, हादिया एंड ज़ैनब, तीनों से मेरा क्वेश्चन है, मुझे कैसे पता लगा +2 -2 आएगा? सॉरी, Magnesium and calcium are in group 2. अरे क्या बात बोली है यार, गुड हो गया, गुड हो गया। मैग्नीशियम और कैल्शियम इज इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जो भी होता है उस पर +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, और ग्रुप 6 में जो भी होता है उस पर -2 का चार्ज होता है। बेटा ये मैंने पहले भी लिखवाया है, IGCSE में मैंने लिखवाया, मैं आज फिर इसको लिख रहा हूँ, ये नोट करो अपने पास यार, ये नोट करो अपने पास। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। बेटा ये चार्जेस है यार, +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 0। ऑक्सीजन इस ग्रुप में था, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इस ग्रुप में थे, दैट्स व्हाई मैंने ये और ये लिखा। ऐसे पता लगा, मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी ऐसे ही देखता हूँ चीजों को। सो टेंशन की बात नहीं है, एंजॉय एंजॉय द पार्टी। केमिस्ट्री को अपने सर पे मत लेना, बहुत आसान है, इसी तरह से हम करते रहेंगे। तो इसलिए आपको करना ये है, जस्ट आपको ग्रुप नंबर देखना है और आपको चार्ज पता लग जाएगा, दैट्स इट। तो इसलिए जब मैंने देखा यार चार्ज तो सेम है, अब मैं क्या करूं भाई, अब क्या करूं मैं? फिर मैंने सोचा यार मैं साइज देखता हूँ यार। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो सेम है ना, मैं इस ऑक्सीजन को कंसीडर ही नहीं कर रहा। जो चीज सेम है मैं उसको क्या कंपैरिजन कराऊं यार, मेरे लिए तो बेकार हो गई वो चीज, मैं इसको देख ही नहीं रहा। मैं बोलूंगा भाड़ में जाए ऑक्सीजन, मैं देखूंगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का साइज इज लेसर देन कैल्शियम, कैल्शियम का साइज बड़ा है। अब फुजैल अगर मुझसे पूछे आपको कैसे पता लगा, तो मैं बोलूंगा जरा ग्रुप के मेंबर्स तो बताओ, जरा पीरियोडिक टेबल तो खोलो जरा भाई। बी मग का सर बड़ा, बी मग का सर बड़ा, तो भाई ये रहा ना यार, ये रहा। calcium is lower than that of magnesium. As we go down, the group size increases. When the size increases, so the force of attraction decreases. So I can say that calcium oxide जो होगा वो weak होगा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम का साइज इज स्मॉलर। When the size is smaller, so the attraction is stronger. जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो स्ट्रॉन्ग आयोनिक सॉलिड होगा, है ना? अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का साइज बड़ा है, बड़ा साइज छोटी अट्रैक्शन, कम अट्रैक्शन होगी तो वीक आयोनिक सॉलिड होगा। बस आपको ये कंसीडर करना है।
बस कुछ भी नहीं सोचना, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। और एक और मैं आपको देता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बताना, सही है? थोड़ी सी स्पीड पकड़ो। Al2O3 देन M, नहीं चलो ये थोड़ा सा हो जाएगा। MgO वर्सेस Al2O3, क्या कहते हो? सोचो सोचो सोचो, फिर बताओ मुझे जल्दी से, शाबाश, फटाफट, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, 4 लोग हैं, 4 लोग, क्या कहते हो फिर? हम्म? जो बोलेगा वही सीखेगा बेटा, जो नहीं बोलता वो नहीं सीखता कभी। Al2O3 is stronger. क्यों? 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 It has a greater charge than magnesium and size दोनों की same है. यानी कि एल्यूमिनियम इज +3, ऑक्सीजन इज -2, Mg इज +2, O इज -2। जाहिर सी बात है, ये ज्यादा बड़ा चार्ज है, ये कम चार्ज है, ये बड़ा बड़ा मैग्नेट है, ये छोटा सा मैग्नेट है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा। तो आप लोग जाहिर सी बात है बोलोगे यार ये स्ट्रॉन्गर आयोनिक सॉलिड है। तो बस अब याद रखिएगा, जब भी हम आपसे कंपैरिजन कराएंगे, सो वुड बी कंसीडरिंग द चार्ज एंड द साइज। भाई यहाँ तक बात क्लियर है सबको? आगे चलूं मैं? यस और नो? Yes. ओके ओके ओके, गुड। तो आइए जरा अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बेटा कोवेलेंट की तरफ। अब आयोनिक आप लोग भूल नहीं जाना बार बार यार। कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। जैनब क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? यस। आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे, कहाँ से कहाँ बेटा? बिटवीन किस किस के? the outer बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। oh बिटवीन नॉन मेटल्स है ना, बिटवीन नॉन मेटल्स। अच्छा, ये स्पेसिफिक है सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए, जबकि जो आयोनिक था वो मेटल और नॉन मेटल में था। अच्छा, ये वीकर देन आयोनिक है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है कि तुम समझ रहे हो बिल्कुल ही गया गुजरा है, ऐसा नहीं है। ये तो एक कंपैरिजन हम करवा रहे हैं, वैसे ये भी किसी से कम नहीं होता। वीकर देन आयोनिक। भाई इसकी मिसाल यूं ले लो ना यार। अब लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मैं और फुजैल दोनों दोस्त हैं। फुजैल को भूख लग रही है, मेरे हाथ में एक रोटी है। फुजैल ने कहा मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा ये लो यार एक रोटी है, यही तुम रख लो भाई। उसने ले ली एक रोटी। अब हादिया और जैनब दोनों दोस्त हैं। अब जैनब ने कहा मुझे भूख लग रही है, हादिया ने कहा मैं आधी रोटी खुद खाऊंगी और आधी मैं तुम्हें दूंगी। तो किन दो लोगों के दरमियान मोहब्बत ज्यादा हुई? आप बोलोगे कि आपके और फुजैल के दरमियान। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि मैंने पूरी रोटी उसको दे दी। देख रहे हो कितना बड़ा सखी, मैं मेरा सखी दिल है। मैंने कहा जा यार तू मजे कर, मेरी खैर है। मतलब क्या दोस्ती है यार, लाजवाब, बेमिसाल दोस्ती है भाई, एंडलेस फ्रेंडशिप। जबकि जैनब और हादिया ये थोड़ी सी कंजूस हैं। दोस्ती में क्या देखना आधी आधी रोटी, यार पूरी दो ना रोटी। कोवेलेंट में आधी आधी रोटी वाला सीन होता है, पूरी रोटी वाला सीन जो है वो आयोनिक में था। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई। जबकि आयोनिक में क्या था? ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन द नॉन मेटल, जबकि वो कौन था? मेटल और नॉन मेटल में था। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। तो मैं अगर आपको कहूं कि अच्छा, इसमें ना जो शेयरिंग होती है वो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी हमने डेटिव बॉन्ड जब करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यहाँ पर क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब आप बोलोगे कोई और भी शेयरिंग होती है? हाँ, कोई और भी शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि मैं और आप बिजनेस करने जा रहे हैं, और बिजनेस की जो टोटल वर्थ है वो है 50 करोड़ रुपए। लेट्स सपोज है भाई, सोच तो सकते हैं ना यार। अब 25 करोड़ मैंने दिए, 25 करोड़ आपने दिए, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन अगर ऐसा बिजनेस हो कि 40 मैं दे रहा हूँ 10 आप दे रहे हो, तो मतलब ये म्यूचुअल उसको हम नहीं कह सकते। बेसिकली एक
समहाउ कुछ है, लेकिन ज्यादा पार्ट इसमें मेरा है ना, तो खैर हम इन चीजों को भी कंसीडर करेंगे। जबकि आयोनिक में ऐसा नहीं होता, आयोनिक में पूरा पूरा काम ट्रांसफर हो जाता है वहां पर, यहाँ ट्रांसफेरेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या कहा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, जैसे कि ये क्लोरीन है। ओके, और सबको पता है कि क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक दिस। अच्छा, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, सही हो गया जी, ये 2 क्लोरीन है आपके पास। अब आप बोलोगे कि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, है ना, आउटर शेल कंप्लीट होना चाहिए ना, क्या कहते हो, आउटर शेल कंप्लीट होना चाहिए। अभी तो इसका आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, अभी तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब इसमें मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आयोनिक में एक के पास एक का पेट भरा हुआ होता है और एक भूखा होता है। आयोनिक में सोडियम क्लोराइड की अगर तुम बात करो तो सोडियम का एक आउटर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्स्ट्रा, मतलब वो लूज करेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन कोवेलेंट में क्या हो रहा है, इसलिए है ना, नजर इस क्लोरीन में भी है ना, और इस क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्क है ना दोनों में, है ना, तो दोनों में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, जब दोनों के इलेक्ट्रॉन चाहिए हो जाएगा ये तो फिर चलो उसको तो इसने कंप्लीट कर दिया, ये क्या करेगा भाई, कॉम्पाउंड वो अच्छा होता है जिसका आउटर शेल कंप्लीट हो। अभी आपने एक क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन तो तो सही हो गया, लेकिन एक क्लोरीन का शेल आप कंप्लीट कर दिया तो दूसरे क्लोरीन का शेल आपने कंप्लीट नहीं किया। ऐसा नहीं करना हमें, हम कुछ ऐसा करेंगे कि आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, कुछ ऐसा काम करना है आपको कि दोनों का आउटर शेल कंप्लीट हो। अगर ये कंप्लीट हो रहा है ना तो ये भी कंप्लीट हो, तो उसका एक ही तरीका है कि तुम इलेक्ट्रॉन को शेयर करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ये क्या करेगा, ऐसे आके ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे अपना। शेयरिंग के बाद जो चीज होती है ना वो दोनों का पार्ट होता है। बिजनेस जब हमने जब किया तो उसमें आप हम भी, मैं भी मालिक हूँ, आप भी मालिक हो, दोनों सेम बराबर बराबर के हैं, शेयरिंग हो गई है ना, दोनों में अमाउंट सेम हो गया है दोनों का। अब इसमें क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, तो ये खुश हो गया। ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है ये खुश हो गया। अब अगर आप इसकी बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी खुश हो गया, इसका भी आउटर शेल कंप्लीट है ना भाई। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं अब इनका आउटर शेल कंप्लीट है, यस, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको उनका आउटर शेल कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए अगर अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं आपने ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया, हमें कैसे पता लगेगा कि ट्रांसफर करना है या शेयर करना है। सबसे पहला हिंट तो आपको ये मिल जाएगा कि ये नॉन मेटल्स हैं, तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको ना पता हो किसी, चलो हम मान लेते हैं किसी को नहीं पता मेटल या नॉन मेटल का, तो जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों को सेम सेम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बस ये हिंट अभी याद रखो आप। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लोरीन है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपका जो राइट हैंड साइड वाला क्लोरीन है इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बस इतना सा आप ये काम याद कर लो यार, कि बस इस तरह से आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, इतनी सी बात है। ओके हो गया जी। नॉट ओनली क्लोरीन, नॉट ओनली क्लोरीन but hydrogen as well. This is hydrogen molecule H2, this is hydrogen molecule। तो अगर आप इसकी बात करोगे ना तो ये H है और ये भी हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है। तो भाई अगर आप मुझे इसकी बात करोगे ना, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यूं हो जाएगा यार। अब सोचो ना यार, दोनों हाइड्रोजन खुश हो गए भाई मेरे, दोनों हाइड्रोजन खुश हो गए यार, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 होने चाहिए, पूरा हो गया ना, और जान लोगे कि बच्चे की क्या। तो यही काम तो तुम्हें करना है,
इलेक्ट्रॉन शेयर करवाना है। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, क्लोरीन और हाइड्रोजन है, आपको कम काम करने और भी काम करने हैं, और भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं यार आपको। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वाटर है, मीथेन है, इथेन है, एथेनॉल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आपको इथीन है, इसी तरह से आपके पास HCl है। तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं ये आपको स्ट्रक्चर भाई। और ये आपको माइंड में रखना है कि मैं स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगा या ऐसा बनाऊंगी कि हर एलिमेंट का आउटर शेल मुझे कंप्लीट करना है, चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे हर एलिमेंट का आउटर शेल कंप्लीट करना है। बस ये आपके माइंड में होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह काम आपका जो है वो आसान हो जाएगा। ओके हो गया जी। तो यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो यस। हाँ जी, फुजैल, हादिया and Zainab, yes, any question you may ask, any question related to anything, yes, जल्दी से, शाबाश। Sir, can you send the notes of this chapter? ओके, केमिकल बॉन्डिंग के मैं नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और ये स्ट्रक्चर जो है ना, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, बेटा एक आपके पास है CH4 और एक आपके पास है C2H6 और एक आपके पास है AlCl3, एक आपके पास है अमोनिया, एक आपके पास है वाटर, एक आपके पास है आयोडीन, एक आपके पास है ब्रोमीन, एक आपके पास है CH3OH और एक आपके पास है और CCl4, एक आपके पास है BF3। ओके, एक आपके पास है PCl5, एक आपके पास है PCl3 और एक आपके पास है ICl7 और नेगेटिव चार्ज है, और एक आपके पास है। बस बेटा ये आपको बनाने हैं, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हैं, लेकिन ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम इसके बाद बताएंगे आपको कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड आप कैसे बनाओगे। सही है जी। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ओके, और लाजमी आपको प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात ये कि देखें,